और भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। उनके प्रतिद्वंदी पेनी मॉर्डांट ने पीएम चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद सुनक का पीएम बनना तय हो गया है। सुनक भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। सुनक अब 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे। 29 अक्टूबर को ऋषि सुनक अपने कैबिनेट का गठन करेंगे। तो ब्रिटेन में अब ऋषि राज। ब्रिटेन की संसद में 357 सांसद है और पीएम बनने के लिए 100 से ज्यादा सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। 155 से ज्यादा समर्थन सांसदों का ऋषि सुनक को मिल गया। पेनी मॉर्डेंट सिर्फ 25 सांसदों का समर्थन जुटा पाए और इसी वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। सुनक पीएम बन गए। I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. I pledge that I will serve you with integrity and humility, and I will work day in, day out to deliver for the British people. आपने सुना कि ऋषि सुनक की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि एकजुट होने की हमें जरूरत है। हमारा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। साथ ही कहा कि वो ईमानदारी के साथ भी ब्रिटेन की सेवा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस लोगों का साथ चाहिए, लोगों का आशीर्वाद चाहिए और फिर वो देश की सेवा में पूरी ईमानदारी के साथ जुट जाएंगे। आपने देखा कि ऋषि सुनक की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि हमारे देश पर आज आर्थिक संकट है। इस आर्थिक संकट में भी हम बेहतर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस लोगों का एकजुट होना जरूरी है, साथ होना जरूरी है। हम सभी को साथ होना जरूरी है, एकजुट होना जरूरी है और ईमानदारी के साथ काम करना जरूरी है। तो ऋषि सुनक को आपने सुना। अब आपको हम जानकारी विस्तार से देते हैं कि आखिर कैसे ऋषि सुनक की जीत हुई है। ऋषि सुनक की जीत कैसे हुई, देखिए। भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के पीएम बन चुके हैं। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको जानकारी हम दे दें कि पेनी मॉर्डेंट ने अपना नाम दरअसल वापस ले लिया, चूंकि ज्यादा सांसदों का समर्थन उनको नहीं मिल पाया था। अब आपको बता दें कि सुनक 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे और ऐसे में अब लगातार इसको आपने देखा कि प्रधानमंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया था। 29 अक्टूबर को सुनक कैबिनेट का गठन भी कर देंगे, यानी कि 28 को शपथ और 29 को कैबिनेट का गठन भी कर देंगे। सुनक पर भरोसा क्यों? सवाल ये, कोरोना काल में ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से उबारने में इन्होंने अपना बड़ा कदम उठाया था, या फिर कहें कि बड़ा फैसला किया था। 2020 में होटल इंडस्ट्री के लिए ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम का भी उनकी तरफ से ये स्कीम चलाई गई थी। तो फिलहाल आपको बता दें कि सुनक की पहले से ज़्यादा इंडस्ट्री को अब बड़ी सौगात मिलने वाली है और आपने देखा कि उनकी तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया कि पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करेंगे। अगस्त 2021 में कर्मचारियों को 2 लाख की मदद उनकी तरफ से की गई थी, इसीलिए भी उन पर भरोसा अब लगातार वहां के सांसद जता रहे हैं। ब्रिटेन की टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज भी देने का बड़ा फैसला उनकी तरफ से किया गया था। तो देखिए सुनक पर भरोसा क्यों, काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के आधार पर सांसदों की तरफ से उन पर भरोसा जताया गया। ऋषि सुनक का सियासी करियर क्या है, आप ये देखिए। 2014 में पहली बार राजनीति में कदम उनकी तरफ से रखा गया था और इसके अलावा 2015 में रिचमंड से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। उनके राजनीतिक करियर की अब सिलसिलेवार तरीके से आपको हम जानकारी दे रहे हैं। साल 2017 में सुनक को फिर से जीत मिली थी और जीत मिलने के बाद 13 फरवरी 2020 में इंग्लैंड के वित्त मंत्री भी वो रहे। ऋषि सुनक पॉलिटिकल करियर बेहद शानदार इनका रहा है। अब तक के पॉलिटिकल करियर की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ऋषि 2 बार पीएम बनते बनते रह गए, लेकिन इस बार मौका मिल गया है, सांसदों का समर्थन भी मिल गया।
अब से इससे पहले की बात की जाए तो 2 बार चूक गए थे, लेकिन अब की बार मौका मिला। अब देखिए कौन है ऋषि सुनक। आपको हम उनके बारे में जानकारी देंगे कि आखिर कौन है ऋषि सुनक। बता दें कि 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथ में दरअसल ऋषि सुनक का जन्म हुआ था। साउथहैम्पटन में उनका जन्म हुआ था। और ये भी आपको बता दें कि इसके बाद उनकी तरफ से कई कदम उठाए गए। भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक और इसीलिए प्रधानमंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया, शुभकामनाएं उनको दी गई है। ऋषि सुनक की शुरुआती पढ़ाई इंग्लैंड के विनचेस्टर कॉलेज से हुई है और इसके अलावा 2006 की बात की जाए तो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री भी हासिल की और उसके बाद लगातार वो आगे कदम बढ़ाते गए। माँ का नाम उषा सुनक और पिता का नाम है यशवीर सुनक। ये भी आपको बता दें कि ऋषि सुनक के दादा दादी पंजाब के रहने वाले थे। तो पंजाब के रहने वाले थे उनके दादा दादी। और ये भी बता दें कि 1960 में वो अपने बच्चों के साथ पूर्वी अफ्रीका फिर चले गए। और इसके बाद की बात की जाए तो साल 2009 में ऋषि सुनक ने बेंगलुरु में अक्षता से शादी भी की थी। आगे की बात करें तो ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति नारायण मूर्ति की बेटी भी हैं। अब इससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको देते हैं कि जाने माने उद्योगपति और इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं नारायण मूर्ति। अब उनके दामाद हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक की 2 बेटियां अनुष्का और कृष्णा सुनक हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ समय तक साल 2009 में नौकरी छोड़कर अपना कारोबार ऋषि सुनक की तरफ से शुरू किया गया था। साल 2013 की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि कैटनारन वेंचर्स UK लिमिटेड के वो डायरेक्टर भी बने थे। और इसके बाद साल 2013 में हम आपको फिलहाल जानकारी देने कि डायरेक्टर वो बने थे। अब फिलहाल 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। ब्रिटेन में पहले हिंदू PM। भारतीय संस्कृति में सुनक रंगते हुए नजर आए थे। ये देखिए दूसरी तस्वीर आपको हम कुछ साल पहले की दिखा रहे हैं। 28 अक्टूबर को शपथ ग्रहण इनका होने वाला है। 29 अक्टूबर की बात की जाए तो फिर कैबिनेट का गठन भी कर देंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया, उनको शुभकामनाएं दी गई है। आपने कुछ देर पहले सुना कि ऋषि सुनक की तरफ से ये भी कहा गया कि पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करेंगे और देश की सेवा करेंगे। और चलिए अब आपको इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि ऋषि सुनक के बहाने महबूबा मुफ्ती का अल्पसंख्यक कार्ड अब सामने आ चुका है। ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक को PM मंजूर किया, महबूबा ने कहा। इसके अलावा उनकी तरफ से कई बड़ी बातें कही गई। ये देखिए ट्वीट के जरिए निशाना साधते हुए वो नजर आए कि भारत CAA NRC की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। प्राउड मोमेंट that UK will have its first Indian origin PM। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि ये गर्व की बात है कि पहली बार भारतीय मूल के ऋषि ब्रिटेन के PM बनने जा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का पल है। भारत में जश्न स्वाभाविक है, लेकिन ध्यान दीजिए ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक को अपना PM मंजूर किया, वहीं हम भेदभाव वाले कानून NRC CAA की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। तो देखिए एक तरफ जहां गर्व की बात उनकी तरफ से कही गई है, वहीं उनकी तरफ से NRC CAA की बेड़ियों में जकड़ने की बात भी कही। अब आपको बता दें कि शशि थरूर की तरफ से भी ट्वीट किया गया इसी मसले को लेकर। आप देखिए अब उनकी तरफ से क्या ट्वीट किया गया। हम लोगों को ये मानना चाहिए कि अल्पसंख्यक समाज को सबसे ताकतवर पद पर जिस तरीके से ब्रिटेन ने बिठाया वो दुनिया में दुर्लभ है। क्या ऐसा भारत में हो सकता है? ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। अब देखिए पहले आपने देखा महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट किया गया, अब शशि थरूर की तरफ से एक तरफ जहां पर गर्व की बात कही है तो वहीं पर उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है। हम लोगों को ये मानना चाहिए कि अल्पसंख्यक समाज को सबसे ताकतवर पद पर जिस तरीके से ब्रिटेन के लोगों को बिठाया वो दुनिया में दुर्लभ। क्या ऐसा भारत में हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और चलिए इसी बीच आपको इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बताते हैं कि ऋषि सुनक के बहाने देश में सियासत अब गर्म होती हुई नजर आ रही है। आपने देखा महबूबा मुफ्ती पहले, फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से बयान शशि थरूर की तरफ से भी दिया गया। अब देखिए US में कमला हैरिस, ब्रिटेन में सुनक, चिदम्बरम की तरफ से कहा गया। आगे चिदम्बरम ने क्या कहा? उनकी तरफ से कहा गया कि भारत को सीखने की जरूरत है। US में कमला हैरिस हैं और ब्रिटेन में ऋषि सुनक। भारत को सीखने की जरूरत।
तो पी चिदम्बरम नेता कांग्रेस की तरफ से जो ट्वीट किया गया, अब देखिए, आपको हम जानकारी देते हैं कि उनकी तरफ से लिखा गया कि पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। यूएस और यूके ने गैर बहुसंख्यक नागरिकों को उच्च पदों पर बिठाया। भारत और उन पार्टियों को सीखने की जरूरत है जो कि बहुसंख्यक की राजनीति करते हैं। हालांकि इससे पहले देखिए कि शशि थरूर की तरफ से भी कुछ ऐसी बात कही गई। अब कुछ ऐसा ही मिलता जुलता ट्वीट किया गया पी चिदम्बरम की तरफ से।